जय श्री राम। मेरे तुला राशि के प्यारे जातक जातिका, आपका बहुत स्वागत है आपके अपने बेहद खास कार्यक्रम में। मैं डॉक्टर राज मिश्रा। जनवरी 2026 आखिर क्या होगा, कैसा रहेगा, और सबसे शानदार थर्ड हाउस जिसको पराक्रम कहा जाता है, यहां पर चार प्लैनेट का स्पेशली जमावड़ा, शुक्र मंगल सूर्य बुध, चारों प्लैनेट का जमावड़ा आखिर आपके जीवन में क्या परिस्थिति लेकर के आएगा, इस पर चर्चा करूंगा। लेकिन सबसे पहले आपको बता दूं कि यदि आप चाहते हैं श्री राम कथा करवाना, श्रीमद् भागवत कथा करवाना, श्री शिव महापुराण की कथा करवाना, तो आप उसके लिए संपर्क कर सकते हैं मेरे साथ और अपने यहां पर करवा सकते हैं। अगर आप ये जानना चाहती हैं ना कि आपका क्षेत्र में, मैं आपके क्षेत्र में कब आऊंगा, और या आपको है कि मैं अपने घर में बुलाकर दिखाऊं आचार्य जी को की परिस्थिति क्या है, क्यों इतनी अशांति है, क्यों इतनी नेगेटिविटी है, तो आप उसके लिए भी संपर्क कर सकते हैं। अपने घर पर विजिट करवा सकते हैं, वास्तु विजिट इत्यादि के लिए आप बुला सकते हैं। ठीक है, देहरादून स्पेशली मेरा आने का प्लान है अभी जल्दी, तो वहां अगर आप लोग रहते हैं तो वहां आप मुझसे मिल सकते हैं। तो सबसे पहली चीज, रात को 9 बजे, दोपहर को 12 बजे लाइव आता हूं, फ्री होता है, जुड़ सकते हैं। बाकी समय कॉल अपॉइंटमेंट लेकर के आप बात कर सकते हैं। 2026 में जनवरी महीने में अगर मैं ये कहूं कि जो उलझने चल रही थी, जो अशांति चल रही थी, जो दिक्कतें चल रही थी, जो डिसीजन नहीं ले पा रहे थे, उन दिक्कतों से, उन उलझनों से, उन अशांति से बाहर निकलने का महीना आपके जीवन में आ गया है, बाहर निकलने का समय आपके जीवन में आ गया है, तो मेरे हिसाब से ये गलत नहीं होगा, इसको ध्यान रखिएगा। आप कहेंगे आखिर ऐसा कैसे कह रहे हैं, तो मैं ये कह सकता हूं कि भागेश बुध का, राशि स्वामी शुक्र का, और उसके साथ साथ अगर देखा जाए लाभी सूर्य का, सप्तमेश द्वितीयेश मंगल का जो सुंदर जमावड़ा है, वो तृतीय भाव के अंतर्गत हो रहा है। और जब ये जमावड़ा हो जाता है ना, तो ये जमावड़ा बहुत कुछ बदल देता है। मैं एक बात जानता हूं, जब मैं आप मेरी वीडियो देख रहे हैं, जब ये आप राशिफल देख रहे हैं, तो आपके मन में जीवन में नया करने की, कुछ मुझे अपने बल पर भी करना है और कुछ नया करना है, कुछ अच्छा करना है, उसकी इच्छा आपके मन में चल रही है। आपके मन में तनाव है कि पीछे मैंने इतने प्रयास किए लेकिन असफलता मिली, मेरे भाग्य ने मेरा साथ नहीं दिया। इस प्रकार का तनाव भी है आपके मन में, और एक डर भी है मन के अंदर कि कहीं मेरी प्रोफेशनल लाइफ में दिक्कत तो नहीं आ जाएगी। इस प्रकार के 3 डर आपके मन के अंदर दिख रहे हैं, और मैं कह रहा हूं ये डर वीडियो को देखने के 7 दिन के अंदर आपके दिमाग से निकल जाएगा। आपको आपका रास्ता जरूर मिल जाएगा, ये मैं कह सकता हूं। सिर्फ देखिएगा और भगवान हनुमान जी की आराधना कर लीजिएगा। तो इस महीने, क्योंकि थर्ड हाउस के अंतर्गत सुंदर राजयोग है, सबसे पहले बात करूंगा आपके स्वास्थ्य को लेकर के कि स्वास्थ्य की परिस्थिति आखिर जनवरी में कैसी रहेगी। तो क्योंकि राशि स्वामी थर्ड हाउस में गोचर करेंगे, और कहा जाता है कि राशि स्वामी थर्ड हाउस में जब गोचर करें तो सिंह तुल्य पराक्रमी बना देते हैं। हाँ, एक चीज जरूर कहूंगा, इस महीने आप घूमने जरूर जाएंगे। शुक्र पर्यटनशील बनाते हैं, अगर थर्ड हाउस में गोचर करते हैं तो इस महीने आप घूमने जरूर जा रहे हैं, लेकिन आलस से बचिएगा। आलसी होने का भी संयोग आपकी राशि में दिख रहा है। एक और बात कह रहा हूं, इस महीने आपको किसी की तरफ से अप्रिसिएशन, यानी सरकार की तरफ से, आपके सीनियर की तरफ से, आपके परिवार की तरफ से, गली मोहल्ला की संस्था की तरफ से आपको सम्मान जरूर दिया जाएगा, सम्मान जरूर प्रदान किया जाएगा। आपके काम की सराहना, आपकी सराहना, आपका अप्रिसिएशन, आपकी स्पेशल तारीफ आपको जरूर सुनने को मिलेगी। मेरी बात को आप ध्यान से नोट कर लीजिएगा, या आपके अपनों के द्वारा कि आपने ये सब गजब का किया है, आपने ऐसा किया है। अच्छा,
पॉजिटिव आपको सुनने को जरूर मिलेगा। इस बात को ध्यान रखिएगा। ये बात अन्यथा नहीं हो सकती, ये बात गलत नहीं हो सकती है, ये बात आपके साथ जरूर होने जा रही है, ऐसा मुझे नजर आ रहा है, इसलिए आपको मेरा ये जानकारी देने का प्रयास रहा। अब दूसरी चीज क्या होने वाला है, ऐसा कहा जाता है सूर्य थर्ड हाउस के अंतर्गत राज्य मान्य बनाते हैं, पराक्रमी बनाते हैं। पराक्रमी मैंने पहले ही बोल दिया कि आप स्ट्रेस इत्यादि से बाहर निकलेंगे। इस महीने जो कोई नहीं कर सकता है वो आप करने वाले हैं, करने वाली। साहसी होंगे, निडर होंगे, स्ट्रॉन्ग डिसीजन लेंगे। नहीं, मैं ये कर सकता हूं, ये कर सकती हूं, मैं रूढ़वादी चीजों में नहीं पड़ी रहूंगी, नहीं पड़ा रहूंगा। अगर मेरे साथ मुझे इतना पेन इस चीज से मिल रहा है, इनसे मिल रहा है, तो मैं इस रिलेशनशिप से, इस परिस्थिति से, इस कंडीशन से बाहर निकल करके कुछ अलग करने का प्रयास करूंगा, करूंगी। इस प्रकार का विचार इस महीने आपके मन में आएगा ही आएगा, ये आप नोट रखिएगा। ये पक्का कह रहा हूं, आप चाहें तो इसको बिल्कुल देख लीजिएगा और इस बात को नोट कर लीजिएगा। इस प्रकार की परिस्थिति आपके साथ होने वाली है। स्वास्थ्य को लेकर के मैंने कहा कि आपकी परिस्थिति अच्छी रहेगी। अगर मैं वेल्थ को लेकर के बात करूं, पैसा को लेकर के बात करूं, पैसे को लेकर के भी मुझे कंडीशन अच्छी दिख रही है। प्रॉपर्टी इत्यादि के क्षेत्र से मुझे शानदार लाभ दिख रहा है। स्पेशली 15 जनवरी को मंगल के मकर में प्रवेश करने से, 14 जनवरी को सूर्य के मकर में प्रवेश करने से 14-15 के बाद प्रॉपर्टी या प्रॉपर्टी से संबंधित चीजों से विशेष लाभ नजर आ रहा है। पैतृक प्रॉपर्टी को लेकर के आपको एक अच्छा रिजल्ट मिलेगा। अगर उसको लेकर कोई बात इत्यादि चल रहा है तो अच्छी सफलता आपको प्राप्त होगी। 15 तारीख के बाद अगर आप विदेश यात्रा इत्यादि करना चाहते हैं, करना चाहती हैं, उसको लेकर के किया गया कोशिश आपका सफलता को प्रदान करने वाला निश्चित रूप से होगा, इसको ध्यान रखिएगा। साथ में अगर मैं बात कर रहा हूं कि आपके जीवन साथी से एक बात ध्यान रखिएगा, 15 तारीख के बाद जीवन साथी के द्वारा कुछ लाभ आपको जरूर होगा। ससुराल पक्ष से, जीवन साथी से कोई प्रॉपर्टी, कोई वाहन, कोई ज्वेलरी, कोई पैसा, कुछ न कुछ आपको स्पेशली जरूर मिलने वाला है। इस प्रकार की कंडीशन आपको दिख रही है। तो फाइनेंस को लेकर के हमने बात कर लिया। एजुकेशन को लेकर के भाई जैसे कंडीशन चल रही थी वैसे चलने वाली है, सावधान रहिएगा। तो रिलेशनशिप को लेकर के, हेल्थ को लेकर के, फाइनेंस को लेकर के परिस्थिति अच्छी है। भाग्य को लेकर के परिस्थिति अच्छी है। लेकिन अगर मैं बात करूं एजुकेशन को लेकर के, प्रेम संबंध को लेकर के, संतान को लेकर के, तो इन 3 चीजों पर ध्यान देने वाला है। सावधानी से काम करेंगे तो ही लाभ होगा। रात को 9 बजे, दोपहर को 12 बजे लाइव आता हूं। आइए जुड़िए, अपने बारे में जानकारी प्राप्त कीजिए। लाइक सब्सक्राइब तो आप लोग करके रखेंगे ही। भगवान आप सबको प्रसन्न रखें, मेरी शुभकामना। जय श्री राम। बहुत धन्यवाद।